श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों को पूरा सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो शिवरात्रि पड़ रही है यह है सावन से पहले पड़ने वाली शिवरात्रि। आपके घर में कभी जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। पूज्य गुरुजी ने भरोसा दिलाया कि मात्र ये एक शिवरात्रि, जिस घर का कोई एक सदस्य, चाहे स्त्री, नारी, बहन, बेटी, कोई पुरुष भी अगर इस उपाय को कर लेता है, उसके घर में कभी महाराज कर्ज नहीं बढ़ सकता। उसके घर में धन की आवक उसी समय से स्टार्ट हो जाती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मात्र एक बेलपत्र और एक शमी पत्र से आपको इस उपाय को करना है। केवल पूज्य गुरुजी ने चढ़ाने का क्रम पूर्ण रूप से बदल दिया है। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना और इस शिवरात्रि के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है ये किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं काफी बनी हुई है, आप चाहते हो आपके घर में सदैव धन की वृद्धि होती रहे, अगर कर्ज है तो वो चुकता हो जाए, साथ ही साथ परिवार में कमी ना हो कभी, हमेशा आपका परिवार का बढ़ता रहे, आपके परिवार का बढ़ रहे, आपके परिवार की उन्नति जीवन भर होती रहे, तो सावन से पहले पड़ने वाली इस शिवरात्रि के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको लेना होगा सबसे पहले एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। इसके नीचे की डंडी आपको तोड़ना नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, गढ़मान्य का स्थान होता है इसीलिए। दूसरे नंबर पर आपको लेना होगा एक शमी का पत्ता। अब शमी का पत्ता लेने का भी क्रम आपको मैंने कई बार बताया है। इस जगह से तोड़ना, ये जो पूरा गोले में बनाया ये एक शमी का पत्ता है। काफी सारे लोग सिर्फ इसको एक पत्ती को लेकर के चले जाते हैं, नहीं, यहां से तोड़ना, ये पूरा जो बड़े गोले में बनाया ये एक शमी का पत्ता है। ठीक है, तो एक बेलपत्र, एक शमी का पत्ता, साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में। इस चीज का ख्याल रखना, अपने घर का जल लेकर के जाना है। अपने घर का जल, जब आप अपने घर का जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करते हो ना, तो आप इनडायरेक्टली महादेव को अपने घर का पता बताते हैं और साथ ही साथ धन की, वैभव की वृद्धि उसी घर में होती है। ठीक है, इन तीनों को लेकर के पहुंच जाना शिवरात्रि के दिन महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास। पूज्य गुरुजी ने कहा शिवरात्रि की जो रात्रि होती है वो इतनी बड़ी रात्रि होती है कि आपकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, वो कामना उस रात्रि को पूरी होती है। यह सावन से पहले पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि, और इस दिन आपको चाहे रात्रि में चले जाइए 9, 10, 11, 12 बजे से पहले पहले उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, जो पूजा पाठ अर्चना आपको करना है वो पहले कर लेना। उसके बाद में सबसे पहले आपको एक लोटा शुद्ध जल समर्पित करना है, जो आप उपाय के लिए लेकर के आए हो। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब यह पूरा जल समर्पित हो जाए, उसके बाद सबसे पहले जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को आपको उठाना है। जहां से तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है, इन तीनों पत्तियां जुड़ी वाली जगह से आपको पकड़ना है ना, और माता अशोक सुंदरी पर आपको समर्पित करना है। अब यहां पर जो क्रम पूज्य गुरुजी ने बदला, वो ये कहा था कि जब भी आप पहले समर्पित करते थे, डंडी ऐसे रहती थी और बीच वाली पत्ती शिवलिंग की तरफ रहती थी, लेकिन अब की बार जो आप समर्पित करोगे तो डंडी जो रहेगी वो शिवलिंग की तरफ रहेगी, और जो बीच वाली पत्ती रहेगी वो जलाधारी की तरफ रहेगी। चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा। अपनी नाम और गोत्र और कामना कह करके माता अशोक सुंदरी पर समर्पित कर देना। और जो एक बेलपत्र आपने लिया है ना, वो समर्पित करने के पश्चात जो दूसरा शमी का पत्ता है, आपको शिवलिंग पर अपने धन की कामना कहते हुए ऐसे समर्पित करना कि उसकी डंडी इस दिशा में रहे और बेलपत्र की डंडी इस दिशा में रहे। दोनों चीजों को समर्पित करके जलाधारी पर अपने दाहिने हाथ की हथेली को टच करके अपने घर के धन संपदा वैभव को बढ़ाने की कामना करते हुए, जो व्यक्ति केवल एक शिवरात्रि के दिन कर लेता है ना, उसके घर में कभी धन की कमी रुकती नहीं है। चाहे कहीं से भी धन आएगा जरूर। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये वाला तो उपाय आपको करना ही करना है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको किसी भी चीज की कोई कमी है या नहीं है,
लेकिन ये वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा आपको शिवरात्रि के दिन करना ही करना है। देखिए, आप जब भी महादेव के मंदिर जाते हो तब आप धन की कामना करते हो, है ना, आप नौकरी की कामना करते हो, साथ ही साथ परिवार में सुख शांति समृद्धि की कामना करते हो, हर चीज की आप कामना करते हो। क्या आपने कभी महादेव का साथ मांगा है? क्या आपने कभी महादेव की कृपा मांगी है? महादेव की कृपा केवल आपको एक रूप में चाहिए कि वो हमारी कामना को पूरा कर दे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिसके सिर पर महादेव का हाथ होता है ना, उसके घर में कभी ना धन की कमी होती है ना नौकरी की, उसकी चाहे कैसी भी कामनाएं हो, मेरा बाबा पहले ही उसके लिए रास्ता बना देता है। तो जो शिवरात्रि पड़े उस शिवरात्रि के दिन महादेव की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए, महादेव का हाथ सदैव आपके सर पर बना रहे, एक छोटा सा काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अपने ही घर पर आपको पंचामृत तैयार करना है। ध्यान से सुनिएगा, पंचामृत तैयार करना है। कैसे तैयार करना है? सिंपल सा एक तरीका मैं आपको बता देता हूं। 5 चीजें आपको लेनी है। सबसे पहले आपको लेना है थोड़ा सा, मात्र 1 चम्मच दही। दूसरे नंबर पर लेना होगा 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच होगा आपको घी। बस क्रम यह होना चाहिए, दही आपके गाय के घी का होना चाहिए, सॉरी गाय के दूध का होना चाहिए। ये वाला जो दूध आप लोगे गाय का, वो कच्चा दूध होना चाहिए और गाय का ही घी होना चाहिए, है ना। साथ ही साथ थोड़ी सी मिश्री और थोड़ा सा शहद। जब आप इन 5 चीजों को मिलाओगे तो ये जो बनकर के तैयार होता है, इसे कहा जाता है पंचामृत। थोड़ा सा ही सही, चाहे 2 से 4 चम्मच आप पंचामृत बना लें और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है, तांबे के कलश में। इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास। जो पंचामृत लो, तांबे के कलश में गलती से भी मत लेना, तांबे की कटोरी में, लोटे में मत लेना, किसी भी पात्र में ले लो आप। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। शिवरात्रि के दिन रात्रि को जब सूरज ढल जाए उसके बाद में जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले शिवलिंग पर जो भी चढ़ा हुआ है उन सभी चीजों को आपको हटा देना है, अच्छे से शिवलिंग को साफ करना है और उसके बाद जो आपने पंचामृत लिया है उस पूरे के पूरे पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना है। पूरे पर आपको पंचामृत को लगाना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का कंटिन्यू स्मरण करते रहना है, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, ठीक है। जब ये पूरा का पूरा अच्छे से शिवलिंग पर आप लगा दें, अपने दोनों हाथों में उस कलश को, जल को पकड़ना, अपना नाम और गोत्र बोल करके इस जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। लेकिन उसका भी क्रम आपको थोड़ा थोड़ा करके 7 बार में इस जल को शिवलिंग पर समर्पित करना है। जब भी आप शिवलिंग पर जल छोड़ेंगे तो आपके मुख से ओम की ध्वनि निकलनी चाहिए। जैसे सबसे पहले आपने जल छोड़ते समय ओम, फिर रुक जाना है, फिर ओम, ऐसे करके आपको 7 बार में उस संपूर्ण जल को समर्पित कर देना है। जो भी जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे की तरफ में आए, अपने दाहिने हाथ में लेकर के और अपने मस्तक पर उन 3 उंगलियों को फेर लेना। मेरा बाबा उसी पल से आपका साथ होने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये मेरे सभी उन भाई बहनों के लिए कि अगर आपका कोई कार्य है जो काफी लंबे समय से अटका हुआ है, तो उस कार्य की सिद्धि के लिए, चाहे वो आपकी नौकरी का कार्य हो, चाहे वो आपके व्यापार का कार्य हो, चाहे कोई कोर्ट केस का कार्य हो, है ना, चाहे आपके घर का ही कोई सा भी कार्य जो आपका पूरा हो ही नहीं रहा है, अटकता चला जा रहा है, सब कुछ करके देख लिया, तो ये 12 बिंदी वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस शिवरात्रि के दिन आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, ठीक है। कौन सा लाल चंदन लोगे? इस तरीके से मुठिया रखा कीजिए, इसे घिस करके जो चंदन निकले, थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको पीला चंदन, 1-1 चुटकी के बराबर, ठीक है। लाल और पीला चंदन, इन दोनों के साथ में आपको लेनी होगी गिन करके 5 बेलपत्र जो कहीं से खंडित कटी फटी ना हो, और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में अपने घर का। केवल इन 4 चीजों को लेकर के किसी भी शिवलिंग के पास में पहुंच जाना, जो भी आपके आसपास मंदिर हो वहां पर जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके बैठ जाना। बैठ करके जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी हो पहले कर लेना, और उसके पश्चात सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, महादेव के 3 नामों का स्मरण करते हुए, पहला रंगेश्वर महादेव, दूसरा चंपेश्वर महादेव और तीसरा कुंदकेश्वर महादेव,
इन तीनों का स्मरण करते हुए सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल वहां पर समर्पित करना। उसके पश्चात जो आपने लाल चंदन लिया है उस लाल चंदन की 7 बिंदियां जलाधारी पर किसी भी स्थान पर अपनी कामना कह करके लगाना, और उसी उंगली को आपको धोना नहीं है, उसी उंगली पर पीला चंदन लेकर के 5 बिंदियां माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी कामना कहते हुए लगा देना। ठीक है, लगा करके दोनों हाथों को जोड़ करके बाबा से निवेदन करना, कामना करना, और कामना करके जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं उन 5 बेलपत्रों को शिवलिंग पर ऐसे समर्पित आपको करना है कि सभी की जो डंडियां रहे वो अलग अलग दिशा में रहे, सभी की डंडियां अलग अलग दिशा में होनी चाहिए। इस चीज का खास करके ख्याल रख लेना, और जब भी आप समर्पित करेंगे इन तीनों नामों का आपको स्मरण करना है। ठीक है, दाहिना हाथ रख करके आपकी नौकरी, व्यापार, घर, कलेश, कोर्ट, जैसा भी आपकी कार्य हैं जो खत्म नहीं हो रहे हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं, उनकी कामना कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। चाहे कैसे भी आपके कार्य क्यों ना हो, पूरे जरूर होंगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।